नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। फिर से एक बार एक नए खुलासे के साथ आए हैं। चैम्बर तो आपने पहचान ही लिया होगा, चेहरा भी पहचान ही लिया होगा, कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। और जब आए हैं तो कुछ ना कुछ खुलासा करके गए हैं। पर आज जो खुलासा है थोड़ा सा अलग भी है और सोचने पर आपको विवश भी करेगा। और विवश ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब अपने आसपास आप देखेंगे तो सारी चीजें अपने आप आपको लगेंगी कि ये चल रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड यूं तो अपने एनवायरनमेंट के लिए, अपनी हवा के लिए, अपनी प्रकृति के लिए जाना जाता है। पर आपने देखा कि किस रफ्तार से यहां पर जो जंगल है उसकी सफाई हो गई। कई जगह तो बड़ी बड़ी इमारतें हो गई, कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए और कंक्रीट की इमारतें बन गई। और अभी आपने ये भी देखा होगा कि कई फ्रॉड पकड़े गए हैं। कई जमीनों के नाम पर अभी पुलिस गिरफ्तारी कर रही है। कई लोगों को ये बता रही है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड गलत बनाए गए हैं। इसी को लेकर आखिर कहां गए उत्तराखंड के जंगल, आखिर कैसे हुआ ये पूरा खेल, इस पर बड़ा खुलासा करने वाले हैं अधिवक्ता विकेश नेगी जी। नेगी जी, पहली बार जिला बदर होने के बाद तो स्वागत तो हो ही गया था, पर मैंने कहा था कि आपने कहा था कि अभी तो कई बम विस्फोट होना बाकी है, तो आज करने वाले हैं वो विस्फोट। अब आप बम विस्फोट समझिए या कुछ भी समझिए, ये बहुत गहन अध्ययन के बाद और कई जगहों से डॉक्यूमेंट्स निकालने के बाद ये बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया है। ये जो चाय बगान और सीलिंग से भी बड़ा स्कैंडल है कि, और जो हमारा देहरादून शांति और एटमॉस्फेयर के लिए बहुत अच्छा माना जाता था, उसका जो दमन हुआ है वो कैसे हुआ है वो आपको मैं इसमें बताऊंगा। बिल्कुल जी जी। तो शुरुआत कहां से करें? देहरादून से ही करें, और जगहों से करें? मसूरी से कर लेते हैं, क्योंकि मसूरी सबसे ज्यादा विकसित हुआ है इन सालों में। बड़े बड़े होटल खड़े हो गए हैं, बड़े बड़े रिजॉर्ट खड़े हो गए, वहां से ही करते हैं शुरू। लेकिन सब क्या है हुआ है, ये रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की जो खेल अभी चल रहा है, इसको लेकर भी बात करते हैं। मसूरी से शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, हम मसूरी से शुरुआत करें तो मसूरी में जो आपका 52 के बाद जो नगर पालिका का क्षेत्र है उसे छोड़ के लगभग 10,000 बीघा जमीन छोड़ दो कैलकुली भट्टा वगैरह में, बाकी सब जमीनें रिजर्व फॉरेस्ट में है और प्राइवेट फॉरेस्ट में, और जो कि बिक नहीं सकते। और इसमें जब कैलकुली भट्टे के लोगों ने 1952 के बाद जब कोर्ट में गए, फॉरेस्ट कोर्ट में, और तो वहाँ पर इन्होंने जब पैरवी करी तो वहाँ पर भी उसमें 1956 में ऑर्डर आया, उसमें लिखा कि केवल आपको चौगान का अधिकार है और मालिकाना हक आपका नहीं है। वो उस डेट के बाद सब वेस्ट हो गई, तो केवल चौगान का अधिकार है और बाकी अधिकार नहीं था। पर लेकिन अब आप देख रहे हैं वहाँ पर सारा जो होटल्स रिजॉर्ट्स वगैरह बन गए हैं, सब उसकी कट ऑफ डेट है 8 अगस्त 1946 के बाद सारे कॉन्ट्रैक्ट वाइड है। एनी कॉन्ट्रैक्ट एंड सील्ड इट, किसी भी प्रकार का, केवल वहाँ पर चुकान का अधिकार था, बाकी और कुछ नहीं। अच्छा, मैं आप तो लीगल टर्म्स में से बात करते हैं, कागज भी बने हैं, कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी लगे होंगे। हुआ कैसे? एक तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की निगरानी में आप बोल रहे हैं कि रिजर्व फॉरेस्ट थे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी देख रेख कर रहा होगा, रेवेन्यू रिकॉर्ड भी हुए होंगे, रजिस्ट्री भी हुई होगी, दाखिल खारिज भी हुई होगी, ये तमाम चीजें चल रही थी। ये कैसे हुआ फिर जब आप कह रहे हैं कि वॉइड हो गए हैं? और दूसरी तरफ वहां तो मुझे लगता है कि जो क्षेत्रफल आप बता रहे हैं कि इतनी एकड़ लैंड होनी चाहिए थी, उससे 4 गुना ज्यादा वहां पर चीजें हुई हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये सारी जो करामात है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स और फॉरेस्ट की है, क्योंकि इससे पहले आपने जब देखा होगा हमने चाय बगान का निकाला था, सीलिंग का निकाला था, तो वो रिकॉर्ड तक की एंट्री नहीं थी। तो इसी तरह से इसमें भी वही काम हुआ है। और आपने देखा होगा 80 के आसपास एक टास्क फोर्स बनी थी, या 82 के आसपास वो टास्क फोर्स बनी थी जिसने मसूरी में पेड़ वगैरह लगाए थे। तो वो टास्क फोर्स जो वो 1 करोड़ का पेड़ों का लगाने का था, उसके बाद वो पेड़ों का पता भी नहीं चला। जो पेड़ आज दिख रहे हैं आपको मसूरी में, वो तो उस टास्क जो एक्स आर्मी थे उन्होंने लगाई थी। अब कैलकुली भट्टा वगैरह में भी सब वो लगे थे, पर लेकिन आज आप देखिए कैलकुली भट्टे का हाल क्या है, या सलान गांव वगैरह, ये पूरी लिस्ट है कि जो उनमें गांव छूटे, उसमें ये जो हमारे पास जो लिस्ट है उसमें उतने एकड़ छुटी है, बाकी सारी की सारी वेस्ट है।
और गजट नोटिफिकेशन है 11 अक्टूबर 1952 का, और नोटिफिकेशन नंबर है 617/X15 डेटेड 11 अक्टूबर 1952। उसके बाद ये सारे के सारे जितनी भी ये ज़मीनें लोग चाहे ये कर रहे हैं, ये सब रेवेन्यू रिकॉर्ड और फॉरेस्ट की मिली भगत से ये सारे काम हुए हैं। आप कह रहे हैं कि एक जानकारी आरटीआई आप मांगते हैं, यही इसी नोटिफिकेशन को लेकर, उसमें तो आता है कि जानकारी धारित नहीं है। सवाल तो यही है, एक तरफ तो आप कागज भी ले आए हैं, उत्तर प्रदेश से ले आए हैं और जगहों से ले आए हैं, ऑर्डर भी ले आए हैं, पर आखिर ऐसा क्या है कि यहाँ पर वो मौजूद नहीं रहती? ये बड़ा सवाल भी है इसमें। ये मौजूद नहीं रहती, इसका तो मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि हमें खुद रिटर्न में इन्होंने दिया कि इनके पास जो हमने गजट नोटिफिकेशन वगैरह सारे जो ऑर्डर्स लगाए हैं उनका नोटिफिकेशन वगैरह वो सब इन्होंने कह दिया कि हमारे पास कोई भी सूचना धारित नहीं है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। और रेवेन्यू डीएम कार्यालय से भी जब हमने मांगा था तो उससे भी लिख के आया था कि ये गजट नोटिफिकेशन हमारे पास कोई उपलब्ध ही नहीं है। तो जब इनके पास नहीं है तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, जैसे आपको चाय बागान वगैरह में आपने देख ही लिया था। अब हमने मेरठ के भी ऑर्डर्स निकाले, मिर्जापुर के भी ऑर्डर्स निकाले, यहाँ तक कि हमने सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर निकाले। सुप्रीम कोर्ट में भी वो कट ऑफ डेट 11 अक्टूबर 1952 लिखी हुई है कि उसके बाद जितनी भी ये लैंड जो आई हैं, यहाँ तक कि वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी नहीं जा सकती। उसमें आपने खुद ही पढ़ा होगा, उसमें साफ लिखा हुआ है कि उनके डिपार्टमेंट को भी नहीं जा सकती, ये रिजर्व फॉरेस्ट है और स्टेट फॉरेस्ट के अंतर्गत ये रहेंगे। पर यहाँ पर सारा का खेल आप देख रहे हैं देहरादून में क्या हो रहा है। लेकिन एक सवाल है, रिजर्व फॉरेस्ट में तो ये कहते हैं कि 1 इंच अगर आप पत्थर भी मारना चाहें तो उस पे भी आप पे फॉरेस्ट एक्ट के तहत मुकदमे हो जाते हैं। यहाँ तो वन भूमि को, वन जंगलों को खुर्द-बुर्द कर दिया गया है, कई हेक्टेयर लैंड जो है खुर्द-बुर्द कर दी गई है। सवाल यही है, पत्रकार है, बड़े सीनियर वरिष्ठ पत्रकार हैं, गुणानंद जखमोला जी भी अपनी वॉल पे लिखते हैं इसे। वो कहते हैं मसूरी के कई हेक्टेयर जो फॉरेस्ट लैंड है उसे खुर्द-बुर्द कर दिया गया और फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट है वो सोता रहा। देखिए ये खाली मसूरी की बात नहीं है, बालावाले में, नकरौंदा में, लाडपुर में, आपका चक जोगीवाला है, ऋषिकेश में, आप सब जगह देख लीजिए, पूरी एक एक चीज लिस्ट है। यहाँ तक कि हमारे पास वो वहाँ पर वो भी है कि जिसमें वन भूमि में प्राइवेट लोगों के नाम चढ़ गए हैं। और आपको मैंने ये अभी दिखाया है कि गजट नोटिफिकेशन क्या कहता है, और यूपीजेडए में जो साफ लिखा है कि 8 अगस्त 1946 के बाद जो भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हैं सब वाइड हैं। तो ये चल क्या रहा है, ये तो खेल आप खुद ही देख लीजिए। जब सुप्रीम कोर्ट तक इसमें ये टिप्पणी लिखता है तो सुप्रीम कोर्ट तो सर्वोच्च न्यायालय है, तो उसकी टिप्पणी तो सर्वोच्च ही है। तो जब वो तक इसमें मेंशन हमने कर रखी है तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। तो यहाँ तो किसी को पता ही नहीं है, तो इससे और मैं क्या बता सकता हूँ इसमें ज़्यादा। अच्छा देखिए साहब, ये सुप्रीम कोर्ट से डर नहीं लगता यहाँ पर लोगों को, अधिकारियों को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, जंगलात को, फॉरेस्ट को? सवाल तो यही है कि यहाँ के क्या अधिकारियों को डर नहीं लगता? ये बेखौफ है। सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर रिजर्व फॉरेस्ट बिक जाता है, प्राइवेट फॉरेस्ट बिक जाते हैं, और आप तो कह रहे हैं कि रिजर्व फॉरेस्ट में नाम हो गए हैं प्राइवेट लोगों के, ये बड़ा समस्या है। ये तो आप डॉक्यूमेंट देख लीजिए। वही मैं उसमें बोल रहा हूं। ये डॉक्यूमेंट मैं कोई अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा हूँ, ये सब डॉक्यूमेंट है और डॉक्यूमेंट्री बात मैं कर रहा हूँ। अब हमने ये लोकपाल उसमें भी डाला है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी दे दिया है, मिनिस्ट्री को, चीफ मिनिस्टर सबको दे दिया है। बाकी और तो फर्दर ये क्या कार्रवाई करते हैं उसको हम वॉच करेंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी, लीगल कार्रवाई। अच्छा, मैं अब वो सवाल तो ज़रूरी पूछूंगा क्योंकि ये तो खुलासा हो ही गया है, निगरानी आप बनाए हुए हैं। आपने बोला अब देखेंगे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या कहता है, जिसके लिए तमाम सवाल उठे, जिला बदर हुए, जिसके लिए वो सारा खेल और जिस ये सारी चीज़ें हुई, उसके बाद सवाल ये उठा कि कल एक वर्चुअल कैबिनेट बैठक हुई है। अभी हवाला ये दिया गया था कि कैबिनेट बैठक जिस दिन होगी उस दिन फैसला लिया जाएगा, और ये कहा है आप ही ने अपनी एक पोस्ट में लिखा है, जो जिस व्यक्ति, जिस जज ने कहता है उनका भी शायद ट्रांसफर हो चुका है। ये भी एक बड़ा वो है। ये 2 सवाल हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने अपनी पोस्ट में कुछ नहीं लिखा है, ये तो एक न्यूज़ आई थी उसी में वो न्यूज़ है। मैंने अपनी पोस्ट में ना तो कुछ लिखा है ना कोई है। और रही बात उसकी, मैं क्या कहते हैं, हम पे इन्होंने ये गोपन विभाग ने हमें एक वो दिया है कि आप एफिडेविट दीजिए, और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये मामला सब जुडिशियल है और गोपन विभाग को भी देखना चाहिए। वो
कोर्ट में जाके वो लें, विजिलेंस डिपार्टमेंट उनका है, हमने सब कुछ कोर्ट में सबमिट करा हुआ है और मामला कोर्ट में है। इससे ज़्यादा मुझे उसमें कुछ कहना नहीं है। नहीं, आपसे जानकारी मांग ली गई है कि आप उनके आय से अधिक का जानकारी दें। अब देखिए, अब मैं उसमें क्या मैं टिप्पणी करूं, अब ये कौन अधिकारी हैं, कैसा क्या है, जिनको जब मामला कोर्ट में तो कोर्ट से ही लेंगे, बाकी मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं है। ये है। तो आगे इस मैटर में ये सारे जो चीजें हैं कोर्ट की तरफ रुख करने वाले हैं। अब इसकी कंप्लेंट तो आपने कर ही दी है, ये आपने ये मैं देख रहा हूँ, ये उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी इन्होंने ये लेटर दिया है, फॉरेस्ट मिनिस्टर जो उत्तराखंड के उन्हें भी दिया है, फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो हैं उन्हें भी दिया है, और लोकपाल जो न्यायमूर्ति श्री अजय मनीराव उनको भी इन्होंने ये सारी चीजें डाली है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है उनको डाली है। तो ये क्या केवल जो ये फॉरेस्ट जो जंगल है ये केवल मात्र क्या देहरादून की क्षेत्र पे गायब हुआ है, ये पूरे उत्तराखंड में ये खेल हुआ है? क्योंकि हल्द्वानी का भी मैं कहीं देख रहा था, वो वहाँ का भी है, पर लेकिन ये लिस्टिंग ये टोटल जो है ये देहरादून जिले के ही इसमें नाम है और 199 गांव है, और आपके बालावाला, चालान गांव, चामासारी वगैरह कौन कौन से हैं, सब हैं इसमें। और आपका नाला पानी है, आपका कैलकुली भट्टा हो गया, नाला पानी हो गया, आपका कई और गांव है, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा अभी, तो लिस्ट देख के जाखन भी एक बड़ा, हाँ जाखन भी है, ढाकपट्टी भी है, तो ये सब है इसमें। तो ये गए कहाँ, ये तो अब आप डिपार्टमेंट से पूछिए कि गए कहाँ, ये तो कई हजार बीघा आपको, मतलब चाय बगान और उससे भी सीलिंग से भी बड़ा जमीन का घोटाला है, गोल्डन फॉरेस्ट से भी बड़ा घोटाला है ये छोटा मोटा घोटाला नहीं है। अब सरकार कहाँ सो रही की है, कौन क्या सो रखा है, तो जांच का विषय है। और आप लिस्ट देख लीजिए, सारे हमारे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं। सवाल तो यही है कि 199 गाँव में से जंगल साफ हो जाते हैं, और हम तो अभी तक ये सोच रहे थे सीलिंग लैंड, और ये जो मुद्दा ये अपना पे बड़ा है कि कहीं बिगे लैंड जो है वो चाय बागान की है, गोल्डन फॉरेस्ट के। उसके बाद एक नया खेल शुरू हुआ जिसमें रिजर्व फॉरेस्ट में के जंगल काट दिए गए, जंगलों को खुरद-बुर्द कर दिया गया, उसे प्राइवेट हाथों में दे दिया गया, प्राइवेट हाथों की रजिस्ट्री भी हो चुकी है। अब खेल ये है कि आखिर ये करने वाले कौन थे, कैसे ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने किया, कैसे ये वन विभाग ने किया। अब ये दोनों से उत्तरदायी बनाए होना चाहिए कि ये दोनों विभाग इसमें क्या कहेंगे, वो करेंगे। और मैं आपको स्पष्ट बता दूं, जो भी ये एग्रीमेंट वगैरह जो इसमें हुए हैं वो 8 अगस्त 1946 के बाद वॉइड है, उसमें कोई मालिक नहीं है। ये आप ना, तो अब मैं सबसे बड़ी ताज्जुब तो मैं ये मान रहा हूँ कि फॉरेस्ट की ज़मीनों में प्राइवेट लोगों के भी नाम चढ़े हैं। और रही बात उसकी, जो आप इसका बंदोबस्त, इसका रिकॉर्ड निकालेंगे, चाहे नॉन जेडे वगैरह का भी रिकॉर्ड निकालेंगे, क्योंकि उस समय आपको मैं एक कंसर्ट और क्लियर कर दूं, उस समय जेडे नॉन जेडे का वो नहीं होता था, ये उसके बाद आया है, तो ये दोनों में ही लागू हो जाती है। अभी मैंने देखा है कि वहाँ पर बिल्डिंगे, फ्लैट्स बन रहे हैं, R3 कन्वर्ट हुई है, R3 मास्टर प्लान के तहत R3 कर दिया गया है, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस पे भी सवाल प्रश्न देखिए, MDDA वो गूगल लोकेशन से निकालता है, MDDA के पास तो रेवेन्यू रिकॉर्ड के कोई डिटेल ही नहीं है। भाई सबसे बड़ा खामियाजा जो है इसमें, जो सबसे बड़ी गलती है फॉरेस्ट विभाग और रेवेन्यू विभाग की है। MDDA को मैं इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि MDDA के पास तो रिकॉर्ड ही नहीं है। आप चाय बगान का रिकॉर्ड ले लीजिए, उनके पास है ही नहीं। सीलिंग का रिकॉर्ड उनके पास नहीं है, उनके पास तो सेल डेट आ जाती है, वो कर देते हैं। बेसिकली रिकॉर्ड जो मेंटेन करने का राइट है वो है रेवेन्यू रिकॉर्ड डिपार्टमेंट का। अब आप बताइए, चाय बगान का भी रिकॉर्ड इनके पास था, मेंटेनेंस कोई भी नहीं था। तो ये वाला रिकॉर्ड भी मेंटेन करने का काम रेवेन्यू डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दोनों का है। तो अगर दोषी हुए तो ये दोनों हैं, बाकी और के लिए मैं वो नहीं बोलूँगा। और बाकी रही बात उसकी, जिन्होंने भी लिए है और उन जगहों में लिए हैं, सब नल एंड वाइड हैं, और 8 अगस्त 1946 के बाद। तो ये तो धर्म संकट हो चुका है। धर्म संकट उन लोगों ने के लिए जिन्होंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, जैसे सीलिंग लाइन में हुआ था, वहां पर भी लेने के बाद ऐसे ही हुआ कि कई लोगों ने तो नहीं मालूम था, ये कट ऑफ डेट भी नहीं करी, लगातार आपने प्रश्न चिन्ह किया कि कट ऑफ डेट क्या है। अब जो भी झारखंड में जितने वगैरह जो कैलकुली भट्टे वगैरह में जो आप बता रहे बार बार जो बोल रहे हैं, वहाँ जितने भी रिजॉर्ट्स वगैरह बने ना, सब नल एंड वाइड है, उनका मालिकाना हक नहीं है। और मैंने आपको कट ऑफ डेट भी बता दी और गजट नोटिफिकेशन भी बता दिया। और क्योंकि गजट नोटिफिकेशन 1952 का है और 11 अक्टूबर को आगे तक, पर उसमें वो लागू होता है कि 8/8/1946 का, कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट
और कुछ सेल डेट वगैरह कुछ भी हो, सब वाइड है। तो जितनी भी लैंड वो सेल है, रिजॉर्ट बने, होटल बने, सब वाइड है, उनकी रजिस्ट्रियाँ नहीं हो सकती। और हमने ये ही डीएम साहब से और इन सब से डिमांड करी है कि इन सब में रोक लगा दी जाए जो ये लिस्ट है। और जब वेरीफाई सब कुछ क्लियर हो जाए तब वहाँ पर जो ठीक होंगे वो ठीक होंगे, बाकी सब पे रोक हो और सब पे अपने कब्जे लिए जाए। बिल्कुल। और यही सुप्रीम कोर्ट अगर ये मंशा ही होती तो शायद अब तक हो जाता। अब मुझे तो लगता नहीं कि ऐसा कुछ मंशा जो होगी वो, पर ये तो अभी तक किसी को पता ही नहीं था। जब हमारे पास लिख के आ रहा कि उनके पास कोई रिकॉर्ड ही धारित नहीं है या इन्होंने कहाँ रखा है क्या है, पर अब जब ये चीजें पब्लिक डोमेन में आएंगी तब पता चलेगा ना। बाकी तब अधिकारियों को तो मालूम होगा, अब इस हिसाब से डिपार्टमेंट को भी मालूम होगा। भाई जो आपके सामने मैंने डॉक्यूमेंट पेश करे, उन्होंने लिख के दे दिया कि हमारे पास कोई है ही नहीं रिकॉर्ड, तो हम रिकॉर्ड दे रहे हैं उन्हें, अब आप वर्कआउट कीजिए। ये भी बड़ी मजेदार बात है, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही कि ऐसा भी हो सकता है कि अधिकारियों को मालूम ही ना हो, ऐसा हो सकता है कि डिपार्टमेंट को मालूम ना हो, पर अब आपने ये पटल पे रखी है जानकारी, तो इसके बाद क्या एक्शन होगा ये भी देखने वाली बात होगी। देखिए, अब मैं इस चीज को ये भी कह सकता हूँ कि भाई 52 का ऑर्डर है, हो सकता है जब नए अधिकारी हैं इनको कुछ पता ही ना हो। अब हमने दे दिया, अब ये स्टडी करें, अब देख ले आगे। तो अब देखना है कि स्टडी कितनी होती है और इस खुलासे के बाद, इस ऑर्डर के बाद, इस नोटिफिकेशन के बाद और जो डेट दी गई है वो वाइड की बात जो कही गई है, अब क्या होता है। अब तो अधिकारियों को भी मालूम पड़ जाएगा, अधिकारियों को हम भी शेयर कर देंगे, अधिकारियों को और लोग भी शेयर कर देंगे। तो आपकी भी जिम्मेदारी है, अगर आपकी कांटेक्ट में भी अधिकारी है रेवेन्यू या फॉरेस्ट के, उन सबको ये डिटेल भेजिएगा, ये रिकॉर्ड भेजिएगा, जिससे उन्हें मालूम हो कि ये डेटेड है और ये इस तरीके की लैंड है और इस तरीके के जंगल है जो साफ कर दिए गए हैं। शायद वो लाखों जो पेड़ की जो कुर्बानी की गई है उसका शायद हमें फल इस डेटेड। देखिए, आप जल जंगल जमीन का जो मिशन चल रहा है, ये जो कट ऑफ डेट है और ये जो गजट नोटिफिकेशन है, अगर ये चीज ये प्रॉपर इसमें वर्कआउट, अब आप ये देखिए, रायपुर में देख लीजिए, जो शराब का ठेका उसके पीछे कॉलोनी बन गई पूरी, वो सब फॉरेस्ट लैंड पे है, तो वो कैसे बस गई? वो तो वाइड हो गई ना सब। बिल्कुल भाई, जो हमारी नॉलेज में, मैं तो उसी की बात कर रहा हूँ, बाकी और कितनी क्या है, चंद्रबनी में है, वो है, सब कुछ है उधर। तो जितना ये सारी लैंड है, ये इनमें प्लांटेशन होना चाहिए था अभी तक। तो हमारा देहरादून पुराना वही देहरादून दोबारा से आए। अब जितनी ये बाहर से लोग आ रहे हैं, सब ये कब्जे कर रहे हैं, ये सब यही लैंडें तो हैं। और आपको मैंने दिखा दिया कि 8 अगस्त 1946 के बाद जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे सेल डेट हो, कोई कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट हो, कुछ भी हो, वो सब वाइड है। इस सब लैंड इनकी है। अगर ये प्रॉपर इसमें वर्क करें, अब कई बड़े बड़े होटल्स हैं, रिजॉर्ट हैं, वो सब वाइड है हो गए। तो वहाँ गवर्नमेंट अपना कब्जा ले अपने करे। चाय बागान में भी हमने यही कहा था, इसमें भी हम वही कह रहे हैं। और इनकी सेल, यहाँ पर इनको सेल डेट पे रोक लगाई जाए। बाकी इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी हो, जो सही है, जो वो उनकी रजिस्ट्रियाँ होंगी, बाकी तो सब उन पर रोक लगी रहेगी। तो जब रोक लगी रहेगी तब हमारा ये उत्तराखंड का जो ये मान लो हमारा देहरादून का, फिलहाल मैं देहरादून की बात कर रहा हूँ, तो बहुत सुंदर तभी बनेगा। जो ये पेड़ काटने की बात बार बार होती है, वो सब रुकेंगे इन चीज़ों से। सुंदर दून का नारा अब इस नोटिफिकेशन के बाद साकार होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। बस थोड़ी मेहनत करनी है सरकारों को, अधिकारियों को और आप लोगों को भी। ये एक वीडियो शेयर करके उन लोगों के पास, उन अधिकारियों के पास जिन्हें शायद 1952 की कट ऑफ की डेट है, इस वीडियो के माध्यम से मालूम हो जाए। हम भी लगातार अपडेट करेंगे इस प्रकरण को लेकर, चाय बागान को लेकर, सीडिंग लैंड को लेकर। तो शायद अब तक विस्तार से चीजें चल रही हैं, अभी कई कार्रवाई होनी बाकी है, अभी कई होटलों पे नोटिफिकेशन अभी जो है वो जाने बाकी है। पर अभी आप लोगों की जिम्मेदारी है इसे अपने परिचित और अपने आसपास के अधिकारियों को पे जरूर भेजें, जिससे उन्हें मालूम हो कि कट ऑफ डेट सामने आ चुकी है और जो 199 जो गांव के नाम है वो भी सामने आ चुके हैं। तो आप भी इस पर संज्ञान लें और जो हमारी जंगल की लड़ाई है उसे मदद करें, उसे फिर से वापस पाने के लिए और सुंदर दून बनाने के लिए। ऐसे ही आपको अपडेट करते रहेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।